जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के एकीकरण को लेकर के है। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से राजस्थान के एकीकरण हुआ, राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भारत में रियासतों को एकजुट लाने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई थी उनका नाम आपको पता है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान में या देश में जितनी भी रियासतें थी उनको एकजुट लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी के कारण वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत की 565 रियासतों में से 562 को मिलाने का काम किया। 562 को मिलाया। किसने मिलाया था? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने भारत की कुल 565 रियासतों में से 562 रियासतों को मिलाने का काम किया, जिसमें आपको पता है जम्मू कश्मीर रह गई थी, कश्मीर रियासत रह गई थी, हैदराबाद रियासत रह गई थी और जूनागढ़ रियासत रह गई थी। जूनागढ़ को जन्म संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, हैदराबाद को जीता गया था, ऑपरेशन पोलो इनके द्वारा चलाया गया था, और कश्मीर का जो हरि सिंह है वो कबीले के जो सैनिक थे, कबायली जो सैनिक थे, उनको डर करके जवाहरलाल नेहरू से संधि कर लेते हैं और कश्मीर विलय हो जाता है। 370 में दिया जाता है, वो खत्म हो चुका है, तो उसके बाद हम चर्चा करने भी वाले नहीं है। तो 565 रियासतों में से 562 को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उसी के कारण इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यह जिम्मेदारी इनके द्वारा राजस्थान में दामोदर लाल व्यास को दी गई, इसीलिए राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास। यानी कि राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास है। भारत का लौह पुरुष कौन है? वल्लभ भाई पटेल है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि उस समय राजस्थान की स्थिति कैसी थी। ठीक है ना भाई? चलिए साहब राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक एक करके मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा दूंगा, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि राजस्थान की स्थिति कैसी थी, कहां कहां राजस्थान फैला हुआ था, किस तरीके से फैला हुआ था, उस सब के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। राजस्थान में उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में जब राजस्थान आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कुल मिलाकर के ये कुल 23 स्थान ऐसे थे जिनको राजस्थान में या तो केंद्र के द्वारा आधिपत्य रखा गया था, या ठिकाने थे 3, और या फिर रियासतों के द्वारा आधिपत्य में रखा गया था। कौन कौन सी रियासतें थी उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले अलवर रियासत, उसके बाद अलवर इधर पड़ेगा, अलवर के बाद भरतपुर के बाद धौलपुर और धौलपुर के बाद करौली। 4 रियासतें इधर की हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं। करौली के बाद नीचे सवाई माधोपुर जिला आता है, लेकिन उसकी कोई रियासत नहीं है। उससे नीचे कोटा आता है, तो कोटा एक रियासत थी। कोटा से इधर जाते हैं तो बूंदी पड़ता है, तो बूंदी एक रियासत थी। ठीक है ना?
12 कोई रियासत थी नहीं, 12 से नीचे आते हैं तो झालावाड़ रियासत थी। आपको पता है सबसे नवीन रियासत राजस्थान की कौन सी है? झालावाड़ है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ है। कोटा बूंदी से नीचे भीलवाड़ा आता है, लेकिन भीलवाड़ा नहीं, रियासत का नाम था शाहपुरा। ये ऐसी रियासत थी जिसने राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार का गठन किया। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार का गठन शाहपुरा रियासत ने किया। सबसे छोटी रियासत भी कौन सी थी? शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, ठीक है ना। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़, ठीक है ना। इसके बाद शाहपुरा से नीचे आते हैं, यानी भीलवाड़ा से नीचे आते हैं तो चित्तौड़गढ़ पड़ता है। चित्तौड़गढ़ और इधर उदयपुर पड़ता है। इन दोनों की एक मिलाकर के रियासत थी जिसे हम मेवाड़ कहते हैं। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। इधर डूंगरपुर पड़ता है, सॉरी प्रतापगढ़, इधर प्रतापगढ़ पड़ता है, इधर बांसवाड़ा पड़ता है, ठीक है ना। इधर डूंगरपुर पड़ता है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये 3 रियासतें इधर थी। मेवाड़, शाहपुरा सबसे नवीन, सबसे छोटी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत और सबसे नवीन रियासत। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, फिर इधर जैसलमेर, ठीक है ना। जोधपुर, जैसलमेर, ऊपर बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इधर से जाएंगे तो इधर जयपुर रियासत, जयपुर, बूंदी, इधर टोंक पड़ता है तो बूंदी के ऊपर टोंक, ठीक है ना। और जयपुर और टोंक से इधर पड़ता है किशनगढ़। तो यहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था किशनगढ़ रियासत, ठीक है ना। कौन सी रियासत थी? किशनगढ़। कुल मिलाकर के कितनी रियासतें थी? 19। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 रियासत। कौन सी रह गई है हमारी रियासत भाई? इसमें से एक रियासत जिसके बाद सिरोही तो रह गई है अपनी, सिरोही रियासत। इधर जो रियासत पड़ती थी उसका नाम क्या था? सिरोही। तो कुल मिलाकर के कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3। ठिकाने कितने थे? 3। पहला ठिकाना लावा टोंक में, 3 ठिकाने लावा टोंक में, ठीक है ना, टोंक में पड़ता था। दूसरा जो ठिकाना है कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, दूसरा जो ठिकाना पड़ता था वो कौन सा पड़ता था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है ना। और तीसरा जो ठिकाना पड़ता था वो पड़ता था नीमराणा अलवर में। तो ठिकाने कितने थे? 3। ठिकाने कितने थे? 3। किशनगढ़ अजमेर रियासत के नीचे से एक एरिया पड़ता था जिसे हम अजमेर मेरवाड़ा कहा करते थे। ये जो एरिया था वो अजमेर मेरवाड़ा का था, जो क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो क्लियर हुआ कि राजस्थान में आजादी के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, शाहपुरा, झालावाड़, मेवाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। सबसे नवीन झालावाड़, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। और सबसे पहले उत्तरदायी सरकार का गठन किसी ने किया था, तो वो कौन सी रियासत थी? शाहपुरा रियासत थी। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर और मेरवाड़ा, और 3 ठिकाने थे लावा टोंक में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और नीमराणा अलवर में। इन रियासतों को मिलाने का प्रोग्राम शुरू किया गया 18 मार्च 1948 से। कब शुरू किया गया? 18 मार्च 1948 से रियासतों को मिलाना शुरू किया गया। कब तक खत्म हुई? 1 नवंबर 1956 को ये सभी रियासतें आपस में जाकर के मिली, पूरा एकीकरण हुआ। तो इनको एकीकरण करने में कितने चरण लगे? 7 चरण। यानी कि ये जितनी भी रियासतें हैं, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाने में 7 चरण लगे और 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में यह कार्य पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कार्य पूरा हुआ, ठीक है ना। एक एक चरण को पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कैसे रियासतों का मेल हुआ। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्तमान का नक्शा है, लेकिन जिस समय इन रियासतों का मिलना शुरू हुआ तो वो किस तरीके से था, ये हम एक एक करके देखते हैं। यह एरिया अपने पास नहीं था, यानी कि अपना नक्शा यहां से ऐसा था। हमारा कुछ एरिया एमपी में पड़ता था, यानी कि यह एरिया जो है वो राजस्थान का था। याद रखना, यह एरिया कौन सा है? राजस्थान का है, ठीक है।
मैं बताऊं आपको, ये जो सिरोही का एरिया है वो इस तरीके से था राजस्थान में, और ये अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का हिस्सा नहीं था। क्लियर है सबको बात? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है। मैं आपको ये बता देता हूं कि जो अजमेर और मेरवाड़ा का हिस्सा है यह राजस्थान में नहीं था। इसके नीचे एक छोटी सी रियासत पड़ती थी, किशनगढ़ नाम जिसका था। ये कुल रियासतें थी। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में नहीं था, यह राजस्थान का हिस्सा था जो एमपी में था। ये जो अभी मैंने काट दिया है ये राजस्थान का हिस्सा नहीं था, और ये सिरोही वाला जो देलवाड़ा सिरोही जो माउंट आबू एरिया पड़ता है ये राजस्थान का नहीं था। अब इनका मेल होना शुरू होता है। ये नक्शा था जब राजस्थान की रियासतों का मिलना शुरू हुआ। जब राजस्थान की रियासतों का मिलना शुरू हुआ तो इस तरीके से ये रियासतें फैली हुई थी। इतना भी हम समझ सकते हैं कि जब 18 मार्च 1948 को रियासतों का एकीकरण राजस्थान में शुरू होता है तो यह नक्शा भी प्रभावित पूरा नहीं था, क्योंकि देश आजाद होने के बाद यह सीमा तो बन गई थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन इन सीमाओं पर इतना फर्क नहीं था। उसके बाद ये रियासतें थोड़ी इधर थी थोड़ी इधर थी, उस तरीके से फैली हुई थी। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे। इतना भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो लिखिए, अलवर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी, भरतपुर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी, डूंगरपुर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी, और जोधपुर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। कौन कौन सी थी? तो अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर 4 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्लियर है? ये नक्शा ऐसे कैसे रहेगा, इधर मैं एक एक चरण को लिखता जाऊंगा और आप समझते जाइए। क्लियर है सर? चलिए, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 18 मार्च 1948 को मिलना शुरू हुए, 1 नवंबर 1956 तक 7 चरण चले, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कार्य पूरा हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम चरण की। चलिए साहब, प्रथम चरण एक एक करके लिखते जाइए नीचे प्रथम चरण, और समझते जाइए किस तरीके से इनका मेल हुआ। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। 18 मार्च 1948 को इस प्रथम चरण को जो नाम दिया गया वह नाम दिया गया था सर मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया था सर? मत्स्य संघ। देने वाला के.एम. मुंशी। याद रखिए कौन था? के.एम. मुंशी ने नामकरण किया। लिख लीजिए नीचे लाइन में, के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने नामकरण किया। किसका? मत्स्य संघ का। कब हुआ? 18 मार्च 1948। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें। लिख लीजिए, अलवर रियासतें लिखते हैं, अलवर, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद करौली, उसके बाद धौलपुर। 4 रियासतों का एकीकरण हुआ मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 के दिन। और इस रियासत में रियासतों के साथ साथ अलवर का ठिकाना था, क्या नाम था? नीमराणा। तो मैं लिख सकता हूं नीमराणा ठिकाना। ठीक है ना भाई? अब अगर आप शासकों के नाम जानना चाहते हैं, इनका एक एक नाम समझना चाहते हैं, तो अलवर के शासक थे तेज सिंह, भरतपुर के शासक थे विजेंद्र सिंह, धौलपुर के थे उदयवान सिंह, और करौली के थे गणेश पाल, और नीमराणा में थे राजेंद्र सिंह। ठीक है ना भाई? नीमराणा ठिकाने में जो ठिकानेदार था उसका नाम था राजेंद्र सिंह। धौलपुर में जो व्यक्ति थे, धौलपुर के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो शासक थे, उनका नाम था उदयवान सिंह। करौली में थे गणेश पाल, भरतपुर में थे ब्रजेंद्र सिंह, और अलवर में थे तेज सिंह। अलवर में कौन थे? तेज सिंह। ये 4 प्रमुख शासक थे और एक ठिकानेदार थे राजेंद्र सिंह। इन लोगों ने मत्स्य संघ बनाया। 18 मार्च 1948 को कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने नाम दिया। राजस्थान का प्रथम चरण पूरा हुआ तो इनका प्रमुख बनाया गया। इनका क्या बनाया गया? प्रमुख। के भाई इसमें प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? उद्घाटनकर्ता कौन था? चलिए बात करते हैं। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे NV नरहरि गौडगिल, NH गौडगिल। ठीक है ना भाई? इनका जो पूरा नाम था वो नरहरि गौडगिल है। क्या नाम है? नरहरि विष्णु गौडगिल भी, NHB।
नरहरि विष्णु गौड़गिल ने उद्घाटन किया। नरहरि विष्णु गौड़गिल ने उद्घाटन किया। राजधानी बनाई अलवर। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण की राजधानी क्या है? अलवर है। जब प्रथम चरण की राजधानी अलवर है तो यहाँ के राज प्रमुख बनाया गया था उदयवान सिंह धौलपुर को। यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया था उदयवान सिंह धौलपुर को। उदयवान सिंह धौलपुर के राजा थे, उनको यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया था तेज सिंह। तेज सिंह कहां के थे? अलवर के। तेज सिंह कहां के थे सर? अलवर के थे। इनको क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था। और प्रधानमंत्री बनाया गया था सोवाराम कुमावत को। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था सर? सोवाराम कुमावत को बनाया गया था। क्लियर है? राज प्रमुख उदयवान सिंह धौलपुर, उपराज प्रमुख तेज सिंह अलवर, प्रधानमंत्री सोवाराम कुमावत, राजधानी अलवर, उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौड़गिल और मत्स्य संघ नाम दिया कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। और इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और साथ में नीमराणा ठिकाना का क्या हुआ? मेल हुआ। कब हुआ? 18 मार्च 1948। चलिए साहब बात करते हैं दूसरे चरण की। एक एक करके समझते जाइए। अब इस चरण को अलग रख दिया बिल्कुल करके। ठीक है ना साहब? चलिए बात करते हैं। बेटा एक काम करना, थोड़ी सी साइड आओ। दूसरा चरण जो है वो 25 मार्च 1948 को होता है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से। द्वितीय चरण पहले लिखता हूं। द्वितीय चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। किस नाम से जानते हैं? पूर्व राजस्थान। तो इतनी बात समझ लीजिए कि पहली बार इसे राजस्थान नाम कब दिया गया? तो 25 मार्च 1948 को इस क्षेत्र को पहली बार एक तरीके से लिखित रूप में, एकीकरण रूप में, दूसरे चरण में ही पहली बार इसका नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ इसको बोलते हैं रखा गया। क्या रखा गया? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया। क्लियर है? कौन से चरण की बात कर रहे हैं हम? दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। कौन से चरण की बात कर रहे हैं? दूसरे चरण की। इस दूसरे चरण में मेवाड़ रियासत यानी कि उदयपुर, मेवाड़ का याद रखना, मेवाड़ उदयपुर रियासत है, ठीक है ना। मेवाड़ रियासत को छोड़ करके ये जितनी भी रियासतें हैं 9 की 9 इधर की मिल जाती। कौन कौन सी देखिए? टोंक, उदयपुर छोड़ देना, टोंक, दूसरी बूंदी, कोटा, झालावाड़ 4, किशनगढ़ 5, शाहपुरा 6, प्रतापगढ़ 7, बांसवाड़ा 8, डूंगरपुर 9। ये सभी रियासतें मिल जाती हैं दूसरे चरण में। कितनी हो गई? 9 रियासतें। ठिकाने कितने हो गए? 2। एक तो बांसवाड़ा का कुशलगढ़, एक टोंक का लावा। टोंक का लावा और बांसवाड़ा का कुशलगढ़, ये दोनों के दोनों ठिकाने और 9 रियासतें। 9 रियासत प्लस कितने ठिकाने? 2 ठिकाने। कब मिल गए साहब? 25 मार्च 1948 के दिन। देखिए यह अभी राजस्थान का हिस्सा है, झालावाड़ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये भी अपने राजस्थान का हिस्सा है, झालावाड़ रियासत का हिस्सा है। तो यह झालावाड़ रियासत का हिस्सा है। यह एरिया भी राजस्थान के द्वितीय चरण के संघ में 25 मार्च 1948 को 9 रियासत और 2 ठिकानों के साथ मिल गया। इसका भी उद्घाटनकर्ता कौन थे? NHB गौड़गिल। उद्घाटनकर्ता कौन था साहब? उद्घाटनकर्ता NHB गौड़गिल। इनको NH नहीं लिखते, NB गौड़गिल की भी लिख देते हैं, ठीक है ना। NB गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के साथ साथ इसकी जो राजधानी बनाई गई
वो कौन सी बनाई गई? कोटा। अरे दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 के दिन जो राजधानी बनी वो कौन सी बनी? कोटा बनी। तो यहां का जो राज प्रमुख है भाई, राजधानी कौन बनी है? कोटा बनी है। राजधानी कौन बनी है? कोटा। तो राज प्रमुख कहां का? कोटा का। नाम क्या है? भीम सिंह। नाम क्या है? भीम सिंह। भीम सिंह शासक था कहां का? कोटा का शासक था। ठीक है ना। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख कौन बनता है? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह कहां का है? बूंदी का। बहादुर सिंह कहां का है? बूंदी का। और इसका प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री बनता है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। देखिए पहले में जो प्रधानमंत्री थे सोवाराम कुमावत, वो अलवर प्रजामंडल से संबंध रखते थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा रियासत में जो प्रजामंडल था, शाहपुरा प्रजामंडल, उससे संबंध रखते थे। उपराज प्रमुख यहाँ के बहादुर सिंह बूंदी बने। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा बने। राजधानी कोटा को बनाया। उद्घाटन करने वाला कौन था? नरहरि विष्णु गौड़गिल। और कितनी रियासतें मिली? 9 रियासतें और 2 ठिकाने। किसमें मिलाई सही? किसमें? 9 रियासतें और 2 ठिकाने। कब मिले साहब? 25 मार्च 1948 के दिन। कब मिले? 25 मार्च 1948 के दिन। तीसरा जो चरण है वो 18 अप्रैल 1948 के दिन हुआ, जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना गया। चलिए साहब अगला चरण पढ़ते हैं। एक एक करके करते जाइए, समझ में आता चला जाएगा हम क्या कर रहे हैं। तीसरा चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण जो है वो हमारा कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। किस नाम से? तो संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान नाम से हुआ। अब इसमें क्या हुआ? ये जो रियासत है इसके साथ साथ एक रियासत और मिल गई, मेवाड़। यानी कि 9 रियासत प्लस एक रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत है। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत है। इसका उद्घाटन करता जो था वो JL नेहरू। JL नेहरू किसको बोलते हैं साहब? जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह उदयपुर को। राज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह। राज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह कहां के थे? उदयपुर के। उदयपुर के महाराणा थे, इनको राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को। और भीम सिंह कहां के थे? कोटा। भीम सिंह कहां के थे? कोटा। प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? माणिक्यलाल वर्मा को, जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते थे। माणिक्यलाल वर्मा को कौन बनाया गया इसका? प्रधानमंत्री। राजधानी उदयपुर। राजधानी क्या बनाएगी सर? उदयपुर बनाएगी। राजधानी क्या बनाएगी? उदयपुर बनाएगी। कौन से चरण की बात है? तीसरे चरण। तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 के दिन संयुक्त राजस्थान बना। 9 रियासत जो पहले मिल चुकी थी, 2 ठिकाने जो पहले मिल चुके थे, अब तो तीनों ठिकाने मिल गए। तो 9 रियासत, 3 ठिकानों के साथ साथ एक नई रियासत जोड़ दी, तो 10 तो रियासतें हो गई और 3 ठिकाने हो गए। मिल गए साहब। कब तक मिल गए? 18 अप्रैल 1948 तक। लेकिन याद रखना ये जो एक ठिकाना है वो अभी अलग से रखा हुआ है मत्स्य संघ में। तो अभी हम 2 ठिकानों की बात कर रहे हैं। तो 10 रियासतें और 2 ठिकाने 18 अप्रैल 1948 के दिन संयुक्त राजस्थान में मिल गए। उद्घाटन करता JL नेहरू थे। राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया उदयपुर को। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को। क्लियर है। चतुर्थ चरण हुआ 30 मार्च 1949 के दिन, जिसे बृहद राजस्थान के नाम से जाना गया। चलिए साहब चौथे चरण की बात करते हैं। चलिए साहब चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण हुआ 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च 1949 को जो ये चरण हुआ उसे बृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है।
राजस्थान दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 30 मार्च को जो ये 10 रियासतें थी, इन 10 रियासतों के साथ 4 रियासतों को जोड़ दिया, जयपुर, बीकानेर, यानी कि ये पूरा एरिया जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। अभी ये एरिया नहीं जुड़ा है अजमेर मेड़वा में, याद रखना, अभी ये एरिया हमारे पास नहीं है, ठीक है, केंद्र शासित जो प्रदेश है। तो 10 रियासतों के साथ 4 रियासतें जोड़ दी और 2 ठिकाने चल रहे हैं। कौन कौन से? कुशलगढ़ और लावा, 2 ठिकाने चल रहे हैं। 14 रियासतें हो गई, 2 ठिकाने। ये अभी अलग संघ है, ये याद रखना। 18 मार्च 1948 को जो संघ बना है वो भी अलग रखा हुआ है, वो भी राजस्थान में मिला नहीं है, वो अलग से एक संघ, जैसे मत्स्य संघ कहते हैं। अब इन 10 रियासतों के साथ और 2 ठिकानों के साथ 4 रियासतें और जोड़ दी, जयपुर जोड़ दिया, बीकानेर जोड़ दिया, जोधपुर जोड़ दिया और जैसलमेर जोड़ दिया। और इसका उद्घाटन करता थे स्वयं वल्लभ भाई पटेल। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया और इसी समय एक नए पद का सृजन किया गया, जिस पद को कहा गया महाराज प्रमुख। क्योंकि उस समय जयपुर और उदयपुर रियासत दोनों अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपना इसमें नाम चाहते हैं, प्रमुख में नाम चाहते हैं, तो उसी के कारण मेवाड़ रियासत की प्राचीन ख्यातियों को देखते हुए भोपाल सिंह उदयपुर को यहाँ का महाराज प्रमुख एक नया पद सृजन किया गया और राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह को। और मानसिंह द्वितीय कांके थे, ये थे साहब जयपुर, ठीक है ना। और इसका जो उपराज प्रमुख है, जो उपराज प्रमुख है वो भीम सिंह ही है, और भीम सिंह कांके हैं, कोटा के हैं। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? तो जयपुर को। इसी समय के बाद अंततः हमारी राजधानी राजस्थान की कौन रही साहब? जयपुर रही। राजधानी कौन रही? जयपुर रही। और किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। लिख लीजिए, जयपुर को राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया, सिफारिश पर बनाया गया। और इसका जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को, जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। हीरालाल शास्त्री को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। नया पद आया था जिसका क्या नाम था? महाराज प्रमुख। भोपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया। 14 रियासतें हो गई और 2 ठिकाने हो गए। कितने चरण हो गए साहब? 4। कितने चरण हो गए? 4 चरण। 4 चरण में कुल मिलाकर के 14 रियासतें और 2 ठिकाने मिल जाते हैं। पंचम चरण जो है वो 15 मई 1949 को होता है। चलिए साहब इसको हटाते हैं। पंचम चरण, पंचम जो चरण है वो 15 मई 1949 को होता है। और इसमें इस राजस्थान को राजस्थान संघ नाम से जाना जाता है, या इसको हम संयुक्त बृहद राजस्थान कहते हैं। तो इसका मूल नाम मैं राजस्थान संघ ना लिख करके संयुक्त बृहद राजस्थान लिखूंगा। क्या लिखूंगा? संयुक्त बृहद राजस्थान। पंचम चरण 15 मई 1949 को हुआ, जिसको संयुक्त बृहद राजस्थान के नाम से जाना गया। और इसमें ये जो 14 रियासत और 2 ठिकाने थे, इन 14 रियासत 2 ठिकानों को शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ के साथ मिला दिया गया। यानी कि जो संयुक्त राजस्थान था, सॉरी बृहद राजस्थान जो था, बृहद राजस्थान जो था, जिसमें हमारी 14 रियासतें और 2 ठिकाने थे, उनको 4 रियासत और 1 ठिकाने से मिला दिया।
यानी कि 18 तो रियासतें हो गई और तीनों हो गए ठिकाने। बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों को मिला दिया गया, जिसका नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान। देखिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पंचम चरण में जो ये रियासतें थी, जो बृहद राजस्थान के नाम से 30 मार्च 1949 को बनी, उन सबको मिक्स कर दिया और मत्स्य संघ को मिक्स कर दिया, तो 18 तो रियासतें मिल गई और 3 ठिकाने मिल गए। 18 रियासतें मिल गई और 3 ठिकाने। सब चीज समान है, बस इस दिन मुख्यमंत्री नया पद का सृजन हुआ और पहला मुख्यमंत्री किसको घोषित किया गया था? तो हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री इसी दिन पंचम चरण के दिन ही 15 मई 1949 को प्रधानमंत्री पद हटा करके इसे मुख्यमंत्री पद बोला गया और पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इस समय 18 रियासतें और 3 ठिकाने मिल गए। अब एक तो रियासत रह गई है और एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। कब की बात है? 15 मई 1949 की बात है। कब की बात है? 15 मई 1949 की बात है। कौन सा चरण है? बाकी का सब समान है। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा वाले और राजधानी जयपुर। ठीक है ना? बात करते हैं षष्ठम चरण, छठा चरण। देखिए साहब, छठा चरण जब राजस्थान का सब पूरे भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू होता है, तो संविधान में राज्यों को नाम दिया जाता है और हमारे क्षेत्र को नाम दिया जाता है राजस्थान। तो मूल रूप से जो पूर्ण नाम जो रखा गया इसका 26 जनवरी 1950 को रखा गया, जिसमें क्या नाम रखा गया इसका? राजस्थान। क्या नाम रखा गया? राजस्थान। इसमें इन लोगों ने क्या किया कि संयुक्त बृहद राजस्थान के साथ, संयुक्त बृहद राजस्थान के साथ एक रियासत मिला दी जिसका नाम था सिरोही। तो कुल रियासतें हो गई 19 और 3 हो गए ठिकाने। ठीक है ना भाई? 3 ठिकाने और 19 रियासतें मिला दी। सभी कुछ समान है। क्या क्या समान है? महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर है, राज प्रमुख मान सिंह है, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा है, राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है। सॉरी 26 जनवरी 1950। हाँ, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है। मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। अभी हमारा राजस्थान का नक्शा ऐसा का ऐसा ही है जैसा मैंने आपके सामने दे रखा है। ये एमपी में था क्षेत्र हमारा, झालावाड़ रियासत का था। ये हमारा जो माउंट आबू है हमारे पास नहीं था, इधर गुजरात के पास था। ठीक है? और अजमेर मेरवाड़ा हमारा प्रदेश नहीं था। उस समय ये जो राज्य बना, यह बी श्रेणी का राज्य बना, यानी 3 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी राज्यपाल वाले राज्य, बी श्रेणी राज प्रमुख वाले राज्य जो राज प्रमुख हुआ करते थे, और सी श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो हमारा जो राज्य है वो बी श्रेणी का बन गया 26 जनवरी 1950 के दिन, क्योंकि अभी हमारे यहाँ राज प्रमुख का पद है। 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण हुआ। सप्तम चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण होता है और इसे हम वर्तमान राजस्थान के नाम से जानते हैं। यानी कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को बन के तैयार हुआ था। 1 नवंबर 1956 के दिन ये जो एरिया था जिसका नाम था सिरोंज, जो झालावाड़ में था, इसे दे दिया एमपी को। सिरोंज दे दिया एमपी को, सिरोंज दे दिया एमपी को। लिखिए, सिरोंज दे दिया एमपी को और सुनेल टप्पा जोड़ लिया झालावाड़ में। तो ये एरिया झालावाड़ में जुड़ गया। गुजरात में जो सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र था उसे गुजरात से ले लिया। गुजरात से जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र था सिरोही का, झालावाड़ का सिरोंज किसको दे दिया? एमपी को। एमपी से कौन सा हिस्सा ले लिया? सुनेल टप्पा। ये जो कटा हुआ हिस्सा था इसको सुनेल टप्पा कहते थे। आबू देलवाड़ा किससे ले लिया? गुजरात से। और अजमेर और मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको भी किसमें मिला दिया? राजस्थान।
यानी कि उस दिन क्या क्या हुआ सुन लीजिए। सिरोंज जो झालावाड़ क्षेत्र था एमपी को दिया, एमपी को दिया। आबू और देलवाड़ा, देलवाड़ा गुजरात से लिया, गुजरात से लिया। अजमेर मेरवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश एक बच गया था वो भी किसमें आ गया, राजस्थान में। और 1 नवंबर 1956 के दिन 19 रियासत 3 ठिकाने व जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो मूल रूप से राजस्थान का हिस्सा बने और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप तैयार हुआ। इस दिन राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था, जो आज भी है। इस दिन इसका क्षेत्रफल 1 नवंबर 1956 के दिन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, जो आज भी है। इस दिन राज प्रमुख, महाराज प्रमुख सभी पदों को समाप्त किया। नया पद आया राज्यपाल का, और उसे सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। राज प्रमुख वगैरह इन सब पदों को समाप्त किया। हमारे राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह हमारे सर्वप्रथम राज्यपाल हैं, ठीक है ना भाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर रही। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख का पद हट गया, राज्यपाल आ गया। राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन गया। और इस समय हमारे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। मुख्यमंत्री लिख लेना, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। राजस्थान का आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। जिस दिन राजस्थान का क्षेत्रफल 1 नवंबर 1956 के दिन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत का 10.41% है, यह राजस्थान का प्रमुख क्षेत्रफल था। क्लियर है। ए श्रेणी का राज्य बन गया, राज्यपाल आ गया। आपको पता है 1954 में अधिनियम आया था भारतीय संविधान में, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत इन महाराज प्रमुख के पदों को समाप्त करके नया पद सृजित किया गया था। क्या नाम से, राज्यपाल नाम से, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अभी हम अगला संविधान पढ़ेंगे। कल से जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो संविधान के नाम से रहेंगी, जिसमें हम फर्स्ट ग्रेड का संविधान टॉपिक जो है फर्स्ट पेपर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ जो भी संविधान है उसको बड़े अच्छे ढंग से मैंने लिखा है, उसको लिखने की कोशिश की है मेहनत करके, और उसको मैं आपको परोसूंगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम संविधान को पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान के साथ साथ राजस्थान राज्य व्यवस्था क्या है, राजस्थान में भी राज्य व्यवस्था के चरण कैसे कैसे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। यह था हमारे राजस्थान का मूल तरीके से एकीकरण। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। अन्य क्लासों के लिए चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक इसे पहुंचाओ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।